कमल नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। कमल के परिवार में कमल, उसका बेटा चिंटू और उसकी पत्नी थी। कमल मछली बेचने का काम किया करता था। वो मछली पकड़ने सुबह सुबह ही घर से निकल जाता था। मछलियां पकड़ कर लाता था और गांव में बेचा करता था। अरे मोहन भाई, जल्दी चलो, नहीं तो पता चले सब पहले ही मछली पकड़कर ले जाएंगे। हाँ भाई, चलो जल्दी से चलो। कमल जाल बिछा देता है और मछली पकड़कर गांव में लाकर बेचने लगता है। आओ आओ, ताजा ताजा मछली ले लो, आओ। सभी मछली लेने आने लगते हैं। मछली बेचकर कमल वापस घर आ जाता है। जी, आज सारी मछलियाँ बिकी या नहीं? हाँ, आज तो सारी मछलियाँ बिक गई। अच्छा, आज मेरी सहेली आने वाली है। मैंने सोचा उसके लिए मछली बना देती हूँ। नहीं चंदा, आज तो नहीं बच पाया। तुम्हें पहले बताना चाहिए था, मैं बचा लेता। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगी। तुम कहो तो मैं बाजार से कुछ अच्छा खाने के लिए ले आऊं? जी ठीक है, ले आइए। तब तक मैं घर पर भी कुछ बना देती हूँ। कमल बाजार चला जाता है और जब वापस आता है तो देखता है चंदा की सहेली घर पर आई हुई है। लो चंदा, कुछ सामान ले आया हूँ। आ गए आप? देखिए, शोभा आ गई है। आइए बैठिए। सभी आपस में बात करने लगते हैं। चंदा, मैं एक जरूरी काम से यहाँ आई थी, तो सोचा तेरे घर भी आ जाती हूँ। अच्छा बता, कौन से काम से तू आई थी? हमारे शहर जाने के बाद हम वापस कभी गांव आए ही नहीं। माँ कह रही थी पुश्तैनी जमीन पड़ी है, कोई काम आ नहीं रही है, तो उसे बेच दूं। अरे, पुश्तैनी जमीन है तो बेचने की क्या जरूरत है, रहने दो उसे ऐसे ही। मैंने भी यही सोचा था, मगर उसका ख्याल रखने वाला भी तो कोई नहीं है। बेच दूंगी तो कम से कम उसका ख्याल रखने वाला तो कोई हो जाएगा। ये सुन चंदा कहती है, अगर ऐसी बात है तो ये तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर देखभाल करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है तो हम तेरी जमीन की देखभाल कर लिया करेंगे। क्या सच में? मैं चाह रही थी उस पर कुछ खेती भी हो, वो बेकार पड़ा हुआ है। क्यों नहीं, तुम जैसा चाहो हम उस पर खेती भी करेंगे। शोभा अपनी जमीन की जिम्मेदारी कमल और चंदा को दे देती है। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। अब से उस जमीन की जिम्मेदारी तुम लोगों की। इतना कहकर शोभा चली जाती है। जी सुनिए, हमने कह तो दिया हम उसके खेत का ख्याल रख लेंगे, लेकिन क्या सच में हम उसकी जमीन का ख्याल रख पाएंगे? अरे हाँ चंदा, कोई बात नहीं। चंदा और कमल अगले दिन उस जमीन के पास आते हैं। अरे, यहाँ तो पूरा जंगल ही जंगल है। देखिए तो जरा, कितने लंबे लंबे घास उगाए हैं। अरे चंदा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? इतने समय से यहाँ कोई आया नहीं तो घास तो लंबे होंगे ही। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही कुछ मजदूरों को काम पर लगा दूंगा, तब सब कुछ अच्छे से साफ हो जाएगा। कुछ दिनों में जमीन बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। ये साफ तो हो गया, मगर यहाँ क्या लगाऊं? कमल मछली बेच रहा था, तभी एक आदमी आता है। अरे भाई, मैं नया काम शुरू कर रहा हूँ। वाह, मगर कौन सा नया काम तू शुरू कर रहा है? यहाँ गांव में एक दुकान खोलने की सोच रहा था, जिसमें अलग अलग प्रकार के बीज बेचूंगा। शहर से बीज लाकर लगाने में सबको बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए सोच रहा हूँ मैं ही खोल देता हूँ बीज की दुकान। हाँ भाई, क्यों नहीं, तू बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे ये बता, तेरे पास अभी किसी चीज की बीज है? मैं सोच रहा था नई जमीन पर लगा देता हूँ। वो आदमी अपनी जेब में हाथ डालता है और एक पोटली निकालता है। भाई ये ले, अभी तो मेरे पास यही है। मुझे एक पोटली मिली है, खोल कर देखा तो इसमें किसी चीज की बीज है। अगर चाहो तो इसे ही लगा लेना। ये किस चीज की बीज है भाई? पता नहीं भाई, लगा देना खेत पर, फिर देखना। अगर तू चाहे तो लगा लेना इसे ही। ला दे, इसे रख लेता हूँ। कमल वो बीज अपने पास रख लेता है और खेत पर लाकर लगा देता है। अगले दिन जब खेत तक आता है तो देखता है वो बीज एक बहुत ही बड़े अनार के पेड़ में बदल चुका है, जिसे देख कमल हैरान रह जाता है।
अरे एक ही रात में ये इतना बड़ा हो गया। वो तुरंत अपनी पत्नी को साथ लेकर आता है। देखो तो जरा इसे, एक ही रात में विशाल अनार का पेड़ बन गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हुआ? आज तक कभी मैंने ऐसा नहीं देखा। हाँ वही तो, मगर ऐसा कैसे हो गया? देखिए तो जरा, पेड़ पर अनार भी लगे हुए हैं। चलिए इन्हें तोड़कर घर ले चलते हैं। कमल सभी अनार को तोड़ लेता है। अरे छू कर तो जरा देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पत्थर है। चलिए जी घर चलिए, बहुत काम है। कमल और चंदा अनार को तोड़ लेते हैं और घर आते हैं। घर आकर चंदा अनार को एक और रख देती है। तभी उसका बेटा चिंटू वहाँ आता है। माँ माँ, क्या मैं इसे खा लूं? हाँ बेटा ठीक है, खा ले इसे। माँ, आप इसे निकाल कर प्लेट में दे दीजिए, मुझसे ये नहीं निकलता। जैसे ही चंदा अनार खोलती है, देखती है उसमें अनार के दाने की जगह सोने के दाने हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? तुरंत चंदा कमल को बुलाकर लाती है। ये देखिए, ये क्या है? अरे चंदा, ये तो सच में सोने के दाने हैं। अब हर रोज कमल अनार के पेड़ से अनार तोड़कर लाता था और उन सभी अनार के अंदर सोने के दाने रहते थे। उन्हें बेचकर कमल और चंदा बहुत अमीर बन जाते हैं। एक दिन कमल चंदा से कहता है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि ये सोने के अनार हमें कैसे मिल रहे हैं और क्यों मिल रहे हैं। पता नहीं जी, मुझे भी आज तक ये नहीं पता चल पाया। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? खैर छोड़िए, जो भी हो हमारे लिए तो अच्छा ही है। कुछ महीनों और बीत जाते हैं और एक दिन एक आदमी चंदा और कमल के घर आता है। अरे सुनो, कहाँ हो तुम लोग? हाँ बोलिए, क्या बात है? एक बात बताओ, क्या तुम लोगों को एक पोटली मिली है? जी, कैसी पोटली? अरे उसमें मेरी जादुई अनार की बीज थी, वो मुझे चाहिए। कमल और चंदा ये सुन हैरान रह जाते हैं। जी, मुझे अनार के बीज तो मिले हैं, मगर वो मेरे दोस्त ने मुझे दिया था। वो उसे कहीं से मिले थे तो उसने मुझे दे दिया। चलो जल्दी से दो मुझे मेरे जादुई के अनार के बीज। जी, वो तो मैं नहीं दे सकता, वो मैंने लगा दिया है और अब वो एक बड़े से अनार के पेड़ में भी बदल गया है, जिससे हमें अपने जादुई अनार मिलते हैं, जिसमें अनार के दाने की जगह सोने के दाने निकलते हैं। ये तुम लोगों ने क्या किया? वो मेरा था। अगर आप चाहें तो आधे अनार उस पेड़ से आप भी ले सकते हैं। ठीक है, यही सही रहेगा। कमल आधे अनार उस आदमी को दे देता है और इस तरह हर रोज वो आदमी कमल के घर आता था। कमल आधे अनार अपने पास रखता और आधे उसे दे देता है। कुछ हफ्तों तक लगातार वो आदमी आधे अनार ले जाता था, लेकिन इधर कुछ दिनों से वो नहीं आ रहा था। आजकल वो आ नहीं रहा है, मगर क्यों? पता नहीं जी, शायद वो कहीं बाहर गए होंगे। हाँ, हो सकता है। एक सुबह जब कमल अनार के पेड़ से अनार तोड़ने आता है तो देखता है जादुई अनार का पेड़ गायब है। अरे पेड़ कहाँ चला गया? कमल बहुत परेशान हो जाता है। तभी वहीं जहाँ अनार का पेड़ था, वहाँ कमल को एक अनार गिरा हुआ दिखता है। कमल उस अनार को उठाता है, तभी वो अनार बोलता है, वो पेड़ कुछ ही महीनों बाद वापस से बीज में बदल जाते हैं। कुछ महीने बीत गए थे, कल ही रात वो पेड़ वापस बीज में बदल गया। इसीलिए उस बीज के मालिक उस बीज को अपने साथ लेकर चले गए। वही आदमी जो मुझसे अनार लेता था, उसने ही ले लिया। हाँ, जाओ, आज तक तुमने जितने भी जादुई अनार उन्हें दे दिए थे, वो सब तुम्हें तुम्हारी अलमारी में मिलेंगे। उससे खुशी खुशी जिंदगी बिताओ। इतना कहकर वो अनार गायब हो जाता है। कमल तुरंत घर आकर सारी बातें चंदा को बताता है और अलमारी में देखता है तो उसे ढेर सारे अनार मिलते हैं। उन सभी अनार में सोने के दाने थे। अब कमल और चंदा एक बड़ा सा दुकान खोल लेते हैं और आराम से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। एक गांव में महेश नाम का व्यक्ति रहता था।
महेश दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। सभी लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो किसी की मदद नहीं कर पाता था, ना ही अपनी और अपनी माँ की जरूरत पूरा कर पाया करता था। उसे काम की तलाश थी, दर बदर काम की तलाश में भटकता रहता था, लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा था। एक दिन महेश के चाचा महेश के घर आते हैं। महेश, क्या बात है? अभी तक तुझे काम मिल पाया या नहीं? महेश उदास होकर चाचा को कहता है, नहीं चाचा, अभी तक कोई काम नहीं मिल पाया है। आप ही कोई काम बता दीजिए, मैं कुछ भी कर लूंगा। अच्छा, एक काम तो है मेरे पास, लेकिन उसके लिए तुझे हर रोज गांव से कई किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। काम क्या है चाचा जी? मैं काम करने के लिए कहीं भी जा सकता हूँ। ये तो अच्छी बात है। सुन, मेरा एक दोस्त है, उसने एक नई सैलून खोली है। उस सैलून के लिए वो कोई लड़का ढूंढ रहा है। तू चाहे तो वहाँ काम कर सकता है। चाचा जी, मैं उस सैलून में जरूर काम करूंगा। क्या हो गया, अगर दूर भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। महेश के चाचा महेश को सैलून का पता बता देते हैं। महेश के पास एक बहुत ही पुरानी साइकिल थी, वो उसे ही चलाया करता था। महेश उस साइकिल पर सवार होकर सैलून तक पहुंचता है और काम मांगता है। सैलून के मालिक ने महेश को काम पर रख लिया। महेश हर रोज उसी टूटी फूटी साइकिल को चलाकर काम पर जाया करता था। महेश को जितने पैसे मिलते थे वो सारे पैसे माँ के हाथों में लाकर रख दिया करता था। बेटा, सारे पैसे मुझे ही क्यों देता है? कुछ अपने पास रख लिया कर। माँ, मैं क्या करूंगा पैसों का? सामान तो बाजार से आपको ही लाना होता है, खाना भी आप ही बनाती हैं। मैं क्या करूंगा इन सब पैसों का? आप ही रखो, बस मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहो और कुछ नहीं। बेटा, तू हर रोज इतनी दूर साइकिल चलाकर जाता है काम पर, वो साइकिल भी खराब हो चुकी है। एक नई साइकिल ले लो। ठीक है, ले लूंगा नई साइकिल, लेकिन अभी इससे काम चला रहा हूँ। अगर पैसा बचता है तो मैं जरूर नई साइकिल खरीद लूंगा, आप चिंता मत करो। ये कहकर महेश वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, मेरे बेटे की सभी मनोकामना पूरी कर। कुछ महीने बीत जाते हैं। महेश हर रोज काम पर जाया करता था। उसका मालिक उसके काम से बहुत प्रसन्न रहा करता था। महेश को जितनी तनख्वाह मिलती थी वो सारे अपनी माँ को दे देता था और थोड़े पैसे बचा लिया करता था, क्योंकि साइकिल बहुत खराब हो चुकी थी, जिस वजह से उसे बहुत दिक्कत आ रही थी। महेश पैसा बचाकर नई साइकिल लेने का सोच रहा था। वो जितने पैसे बचाता था वो बैंक में रख देता था। कुछ महीनों बाद नई साइकिल खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे हो गए थे। महेश ने बैंक से पूरे पैसे निकाल लिए और घर आया। अभी चलकर माँ को खुशखबरी देता हूँ कि मैं नई साइकिल लेने जा रहा हूँ। जब महेश घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ उदास बैठी है और वो खुद से बातें कर रही थी। बरसात आने वाली है, छत की मरम्मत करानी होगी, ढेर सारे पैसे लग जाएंगे। कैसे महेश को बोलूं? वो तो खुद काम की वजह से इतना परेशान रहता है। पैसे भी नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं खुद ही करवा देती। ये सुन महेश माँ के पास आता है और कहता है, माँ, ये लो, इन पैसों को आप रख लो और छत की मरम्मत करवा लेना। आगे से कोई भी बात होगी तो आप मुझे बता देना, बिना हिचकिचाए। महेश नई साइकिल नहीं लेता है और वो पैसे माँ को छत की मरम्मत के लिए दे देता है। एक रात जब महेश काम से वापस आता है तो देखता है कि उसकी माँ बीमार पड़ी है। माँ, तुम्हें तो तेज बुखार है, कमजोरी भी लग रही है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा, अभी तक तो ठीक ही थी, अचानक इतनी तबीयत खराब हो गई है। मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। महेश डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर कुछ दवा का नाम महेश को लिखकर दे देता है। डॉक्टर ने जो दवा लिखकर दिया था वो गांव के किसी भी दुकान पर नहीं मिल रही थी। लगता है दूसरे गांव जाना होगा, तभी दवाएं मिलेंगी।
महेश अपनी साइकिल उठाता है और जल्दी जल्दी साइकिल चलाता हुआ आगे बढ़ता रहता है। तभी साइकिल की चेन उतर जाती है और साइकिल कीचड़ में फंस जाता है। अरे ये क्या हो गया? माँ का बुखार और तेज ना हो जाए। हे भगवान, मैं क्या करूं? महेश कीचड़ से साइकिल निकालते निकालते रोने लगता है। किसी भी तरह वो साइकिल कीचड़ से निकाल लेता है। जब साइकिल चलाने की कोशिश करता है तो वो साइकिल नहीं चलती है। वो बहुत परेशान हो जाता है। तभी वहाँ से एक बूढ़ी औरत गुजरती है। वो महेश को परेशान देख उसके पास आती है। क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो? अम्मा जी, यहाँ आसपास साइकिल ठीक करवाने वाली कोई दुकान मिलेगी क्या? दूसरे गांव जाना है, लेकिन ये साइकिल अभी ही खराब हो गया। वो बुढ़िया कोई आम बुढ़िया नहीं थी। वो परी लोक की महारानी थी, जो भेष बदलकर धरती पर जरूरतमंद लोगों की मदद करने आई थी। जब उसने महेश को तकलीफ में देखा तो वो महेश के पास उसकी मदद करने आई थी। वो बुढ़िया अपने हाथ महेश की साइकिल पर रखती है। बेटा, अब साइकिल चलाकर देखो। बुढ़िया के हाथ रखते ही वो साइकिल बिल्कुल ठीक हो जाती है और नई चमकदार साइकिल बन जाती है। अम्मा जी, अभी मैंने चलाकर देखा था, ये नहीं चल रही। अरे बेटा, एक बार चलाकर तो देखो। बुढ़िया की बात मान वो वापस साइकिल चलाता है। साइकिल अच्छे से चलने लगती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। ये तो चलने लगी। धन्यवाद अम्मा जी। महेश अपने आसपास बुढ़िया को देखता है, मगर वो नहीं दिखती है। महेश को बहुत जल्दी थी, इसलिए वो आगे निकल जाता है। दूसरे गांव से दवा लेकर जब महेश घर आता है तो देखता है माँ बिल्कुल स्वस्थ दिख रही है। माँ, अभी तक आपकी तबीयत बहुत खराब थी, फिर अचानक आप ठीक कैसे हो गई? अरे बेटा, तुम आ गए। अभी थोड़ी देर पहले ही एक बुढ़िया आई थी। उसने मुझे एक पैकेट बादाम दिया और कहा इसे खा लेने को तुम्हारे बेटे ने भिजवाया है। वो थोड़ी देर में आता ही होगा। ये सुन महेश हैरान रह जाता है और सोचता है, कौन थी वो बुढ़िया? उसने कौन सी जादुई बादाम माँ को दे दी जिससे माँ तुरंत ठीक हो गई? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा, वो कौन है और कहाँ रहती है। रात बहुत हो गई थी, इसलिए महेश सो जाता है। जब सुबह उठता है तब उसकी नजर साइकिल पर पड़ती है। साइकिल एकदम चमकदार और नई दिख रही थी। साइकिल भी नई हो गई, और ये भी तब हुआ होगा जब वो अम्मा जी कल मेरा मदद करने मेरे पास आई थी। महेश कुछ समझ नहीं पाता और सोचता रहता है। तभी उसकी माँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे महेश बेटा, अंदर तो आओ और देखो क्या हो रहा है। महेश अंदर जाता है तो देखता है पैकेट में जितने बादाम थे वो सब बढ़ने लगे हैं और रोकने से रुक ही नहीं रहे। कुछ ही मिनटों में पूरा कमरा बादाम से भर जाता है। माँ, चलिए अब बाहर आ जाइए, देखते हैं क्या होता है। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और वो सारे बादाम के दाने सोने के दाने में बदल जाते हैं। ये देख दोनों आश्चर्यचकित रह गए। बेटा, इतना सोना, ये तो चमत्कार हो गया। हाँ माँ, लगता है ये कोई जादुई बादाम था। दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी वहाँ वही बुढ़िया प्रकट होती है। क्या हुआ महेश बेटा, बहुत परेशान दिख रहे हो। आप यहाँ? आखिर आपने कैसा बादाम दिया था माँ को कि ये सोने के दाने में बदल गए? बुढ़िया अपना भेष बदलती है और अपने असली परीलोक की महारानी के रूप में आती है। मैं परीलोक की महारानी हूँ। इस धरती पर आई थी ताकि कुछ जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकूं। तुम दिल के बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने तुम्हारे पास आई हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना कुछ दिया। जाओ बच्चे, खुश रहो। आज से तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इतना कहकर परी गायब हो जाती है। उनमें से थोड़ा सोना महेश बेच देता है।
सोना बेचकर जो पैसे मिलते हैं उनसे एक शानदार घर बनवाता है और माँ को देता है। साथ ही साथ गरीब लोगों की मदद भी करता है। इस तरह परी की मदद से अब वो अच्छी जिंदगी जीने लगता है।